गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बात करने वाला हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सर। जीरो से 10 लाख रुपए कैसे बना सकते हैं। सिंपल सेटअप बहुत अच्छे से काम करते हैं जो, उनको फॉलो करके बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहां पर मैं कोई आपको होली ग्रेल सेटअप नहीं देने वाला हूं, ठीक है। कोई मैजिक नहीं है मेरे पास जो मैं आपको सोचूं कि मैं ताली बजाओ पैसा आ जाएगा। अगर आप ऐसे सोच के अगर वीडियो पर आए हो तो प्लीज अभी वीडियो को आप बंद कर सकते हो। लेकिन आप सही में सीरियस हो कि मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं। अगर मेरे पास कैपिटल जीरो है, पूरा फोकस यहां पर रख लेना, आपको डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा, जमीन से आसमान पे उड़ने वाले सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा कि हाँ भैया यहां से उड़ जाना और ऐसे करके उड़ जाओगे। भाई पंख ही नहीं है, कहां से उड़ोगे? पहले पंख लगाने पड़ेंगे, पहले एक रनवे तैयार करना पड़ेगा। हवा में उड़ना है, रनवे चाहिए होगा। उस रनवे को कैसे बनाना है वो पूरा फोकस यहां पे रख लेना। वीडियो अपने आराम से समझना, ठीक है। देखो ये माइंडसेट की जो वीडियोस है ना, इनको बिल्कुल मत मिस किया करो। बेस्ट वे टू मेक वन लाइफ, ये जो है ना, ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट वाली वीडियो इनको बिल्कुल मिस मत करो। आपको बहुत अच्छी लर्निंग्स इसमें मिलेंगी। देखो ये वीडियो मैंने कल बनाई थी जो आपकी ये वाली, ट्रेडिंग के लिए कैपिटल कैसे जुगाड़ करें 6 स्टेप। इन वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करो आप लोग। आपको बहुत अच्छे स्टेप्स, लर्निंग स्टेप्स जो है मिलने वाले हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दोगे तो आपसे कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं होगी। शाम को 5 बजे आपको ये मिलता है, डेली मिलता है। 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई का भी हुआ है। तो हर दिन आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस मिलता है, तो उसको बिल्कुल मत मिस किया करो। और सुबह 7 बजे एफएसडीएस का एनालिसिस, भाई ये भी मिस मत किया करो। डेटा जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके साथ शेयर करता हूं। ओके, तो आप शुरू करते हैं टॉपिक को। टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और फोकस यहाँ पे रखना है आपको। इससे पहले आज हमने निफ्टी को प्रॉपर इस जगह पे बोला था मैंने यहाँ से कि मार्केट जो है 24,200 पर से घूम सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार देखो भाई मैं बहुत बड़ा, मतलब जैसे बोलते मैंने कॉल बाय कर लिया और मैंने बहुत पैसा बना लिया, मैं ये सब क्लेम नहीं करता। ठीक है भाई, पैसा बनना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं आपको सच बताऊं, मैं तभी आपको बोलता हूं कभी किसी पे डिपेंड मत हुआ करो। मैं हमेशा आपको चाहता हूं कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब आप मार्केट के अंदर ये पैटर्न बनाते हो, मार्केट जब वो आपके पैटर्न्स को फॉलो करता है, तो उससे ज्यादा खुशी शायद आपको बहुत पैसा बनाने पर भी नहीं होगी दूसरे के टिप्स और कॉल्स पर। अगर मान के चलो आपने किसी के टिप्स पर और कॉल्स पर पैसा बनाया ना, कभी आपको वो वाला सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो सेटिस्फेक्शन आप अपनी पैटर्न पर पैसे, भले थोड़ा पैसा बनाओ, ठीक है, थोड़ा बनेगा, भले आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, स्लोली स्टार्ट करो, बिल्कुल लिटिल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स जो होते हैं उनको लेके स्टार्ट करो। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूं, जब भी आप खुद के एनालिसिस पे काम करके पैसा बनाओगे, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको जो खुशी मिलेगी, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग होती है, वो इंपॉर्टेंट है। मैं तभी आपको बोलता हूं, नेवर डिपेंड ऑन एनीवन। कभी भी किसी के कन्विक्शन पे काम मत करो, किसी बोरो कैपिटल पे काम मत करो, बोरो कन्विक्शन पे काम मत करो। ये तीनों चीजें मैं आपको बार बार बोलता हूँ। आई होप ये सेशन आपको समझ में आएगा। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसको, हमारा ये टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक अब आएगा तो उसको आपको देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं सर 0 to 10 लाख, है ना। बहुत बड़ी बात बोल दी सर, 0 से 10 लाख पहुंचेंगे कैसे, है ना। भाई सबसे पहले तो जीरो का मतलब समझो कि भाई आपके पास सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कुछ भी नहीं को, अब देखो यही वाली बात है ना, ये ग्लास है ना, और गिलास क्या है, आधा खाली है। किसी को पानी भरा हुआ है इसके अंदर, है ना, आधा। अब किसी को ये लग रहा है कि ये आधा खाली है और किसी को ये लग रहा है कि ये क्या हुआ है, आधा भरा हुआ है। तो आपका नजरिया क्या है वो इंपॉर्टेंट है। देखो आपका नजरिया आज मैं पूरा चेंज कर दूंगा, आराम से समझता। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, 0 कैपिटल है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास खोने को, है ना, यानी कि मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, है ना, आपके पास लॉस करने के लिए कैपिटल ही नहीं है, ठीक है। समझना बात को, आपके पास कैपिटल ही नहीं है लॉस करने के लिए। इसका मतलब आप मार्केट के अंदर कुछ बड़ा लॉस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कुछ भी नेगेटिव मेमोरीज होगी ही नहीं। क्या है, जिसने भी क्या है मार्केट के अंदर 3 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का लॉस कर दिया, उसके पास मार्केट के अंदर नेगेटिव मेमोरी बन चुकी है। अब उसको दोबारा से प्रॉफिट में जाना है तो सबसे पहले तो उस नेगेटिव मेमोरी को हटाना पड़ेगा। उसके बाद उसको ये 3, 5, 10 लाख का जो लॉस है उसको सही करना पड़ेगा, उसको रिकवर करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाके वो प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है, 0 है, यू आर सो प्रिविलेज। हाँ भाई, आप क्या बोल रहे हो, मतलब कि कहीं ना कहीं ये आपको किसी ने शायद पहले नहीं बोला होगा। नजरिया मैं बिल्कुल चेंज करने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, ठीक है। इस बात पे आप थोड़ा सा ट्रस्ट करो। 0 कैपिटल होना भी एक प्रिविलेज है। क्या सर, ये प्रिविलेज कैसे? क्योंकि आपके पास होने को कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आप बड़ा लॉस नहीं करने वाला, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मेरे साथ भी ये एडवांटेज था, मैं इसको एडवांटेज की तरह गिनवाऊं आपके लिए
क्यों? क्योंकि आपके पास, क्यों चक्कर क्या होता है, जिसके पास कैपिटल होता है ना 3 लाख का, 5 लाख का, 1 लाख का, वो आ जाते हैं आंख बंद करके, वो सीधा मार्केट में लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं। आ जाते हैं भाई सीधा स्टार्ट। जिसके पास, देखो मेरी बात सुनो, हम कार लेने से पहले कार चलाना सीखते हैं ना। आप अगर सीधा किसी के पास कार है, वो सीधा निकल जाएगा सड़क पे लेके, तो वो क्या होगा, एक्सीडेंट कर लेगा। अगर आपके पास कार है ही नहीं, तो पहले आप सीखोगे, उसके बाद आप लोगे, ठीक है। जब आप लोगे तो उससे पहले आपने सीख लिया, फिर आपके पास एक पीछे एक प्रायर एक्सपीरियंस है, ठीक है। इस चीज को समझने की कोशिश करो, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। अब क्या है सर, जीरो पैसा, बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है फर्स्ट स्टेप से, ठीक है। मैं आपका फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करना। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप आपका है पहले 30 दिन, ठीक है, पहले 30 डेज क्या करने हैं आपको, प्राइस एक्शन लर्निंग करनी है, ठीक है। प्राइस एक्शन लर्निंग कर लो, जो भी प्राइस एक्शन आप सीख सकते हो, जिसको हम लोग मोटी भाषा में टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में क्या हो जाता है, इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं आपके, है ना, सारे इंडिकेटर्स इसके कंप्लीट हो गए। प्राइस एक्शन में क्या होता है, सिर्फ प्राइस एक्शन होता है। तो 30 डेज में, फर्स्ट 30 डेज में आप सीख लो मोटे मोटे जितने भी इंडिकेटर्स हैं, प्राइस एक्शन है, जितने पैटर्न्स हैं वो सब समझ लो, जितने आपके मोटे मोटे जो मेन आपके RSI हो गया, RS हो गया, ठीक है, मूविंग एवरेजेस हो गई, बॉलिंजर बैंड हो गया, आपका जो आपके मेन इंडिकेटर्स हैं वो आपको सबको पता होना चाहिए। वो पता कर लिया, आपके प्राइस एक्शन पैटर्न्स आपने पता कर लिए, बेसिक आपके क्लियर है। इसको मैं बोलता हूं बेसिक। कुछ लोग इसको ही पूरा मान लेते हैं कि भाई हो गया मेरा काम, नहीं। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है। दूसरा स्टेप क्या होता है सर? दूसरा स्टेप होता है सबसे इंपॉर्टेंट, गो डीप। सर हमें डीप किस में जाना है? पानी में तो नहीं सर, पानी में नहीं जाना। आपने जो 30 दिन के अंदर सीखा है, ठीक है, जो फर्स्ट 30 डेज के अंदर आपने सीखा है, उसको क्या करना है हमें, अब समझना बिल्कुल, ठीक है। उस 30 डेज में हमें क्या करना है, उस 30 डेज में हमें उसको जो सीखा है उसमें से जो बेस्ट चीज़ लगी है, उसमें से कोई 2 या 3 पैटर्न जो है मुझे मास्टर करने स्टार्ट करने हैं। अब देखो सर, आपके पास कैपिटल 0 है, ठीक है। इसका मतलब एक एडवांटेज है कि आप 9:15 से लेके, समझना बात को, 9:15 से लेके 3:15 या 3 साढ़े 3 बजे तक फ्री हो। भाई आपके पास पैसे नहीं है तो ट्रेड क्या करोगे? ट्रेड करने की जरूरत तो है नहीं तुम्हें, पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, तो ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनना। अब हमें क्या है, हमारे पास पैसे नहीं है, अब मुझे ट्रेड करना नहीं। अब क्या कर सकते हो, इस टाइम में आपको क्या करना है, जॉब करना है। सब सी बात है। और एक बात बता दूं, जॉब के अंदर कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। अगर आप एक बहुत बड़ी डिग्री लेके बैठे हो और कह रहे हो नहीं सर मैं तो अखबार बेच ही नहीं सकता, मैं तो इंश्योरेंस बेच ही नहीं सकता, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, अगर भाई शुरू कर दो। जो एक बेबी स्टेप्स हो सकते हैं, स्मॉल स्टेप्स हो सकते हैं, उसको शुरू कर दो। अखबार बेच सकते हो, बेच दो, उसमें कुछ मतलब यार तुम सब लीगली तो कर रहे हो, ठीक है। आज की डेट में कुछ बड़ा नहीं है, कुछ छोटा नहीं है। अगर आपने कोई भी काम पैशन से कर रहे हो ना, उसमें आप पैसे वाले बन जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, बहुत पैसा बन जाओगे उसके अंदर। आपने देखा होगा आज की डेट में डोली चाय वाला को देख लो, MBA चाय वाला को देख लो, बहुत सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप जो चाय बेच के भी सक्सेसफुल हो गए, अखबार बेच के लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। शॉर्ट्स का नाम सुना होगा आपने, है ना, तो वो लोग भी, उनका भी वो है शॉर्ट, ठीक है, ऐसे करके, तो वो भी एक कंपनी है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि आप एक चीज, एक जॉब आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप मेडिकल स्टोर में लग जाओ, चाहे आप किसी बेसिक किराने की स्टोर में लग जाओ, धीरे से कोई भी जॉब ज्वाइन करो जिसमें से आपकी कुछ अर्निंग होना स्टार्ट हो। बैठे बैठे पूरे दिन रील्स स्क्रॉल करने के, या बैठे बैठे पूरे दिन हम जिसे बोलते हैं ना शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहें, या कोई शॉर्टकट फाइंड आउट करते रहें कि यहाँ मार्केट के अंदर कोई भी सक्सेसफुल होने का शॉर्टकट बन जाए, वो नहीं होने वाला। कोई जॉब पकड़ो, उस पर शुरू हो जाओ, है ना, उस पर। क्योंकि देखो ये पूरा फोकस में जीरो, जिसके पास पैसा उसके बात करूँ, जिसके पास 2-4-5 लाख रुपए हैं, जिसके पास स्टेबल जॉब है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास एक जॉब है, अब आप एक जॉब कर रहे हो, चाहे आप टीचर लग जाओ, कुछ नहीं तो बहुत अच्छा एक होता है टीचर, ठीक है। आपने कुछ तो पढ़ाई की है, आपको मैथ पढ़ानी आती है, आपको कॉमर्स पढ़ानी आती है, आपको साइंस पढ़ानी आती है, डू समथिंग, स्टार्ट। आपका टीचर में कुछ भी नहीं जा रहा, शाम को ट्यूशन ले लो, थोड़ा पैसा कमाओ। जब आपके पास थोड़ा पैसा आना स्टार्ट होगा, ठीक है, आ गया पैसा, थोड़ा बहुत पैसा स्टार्ट करो और 2 साल दो, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ तीसरा स्टेप, मार्केट को 2 साल दो। जो ये गो डीप की बात चल रही है ना, गो डीप, इस गो डीप के अंदर हमें क्या करना है, समझ लो बात को। आपके पास जो सुबह का टाइम है वो आपका जा रहा है पढ़ाने जा रहे हो, या अखबार बेच रहे हो, या दूध कुछ किराने के स्टोर पे लग रहे हो, मेडिकल स्टोर पे लग रहे हो, जोमेटो के लिए सर्विस कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, XYZ। कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर एक काम में पैसा है और हर एक काम को आपको रेस्पेक्ट करते हुए करना है, ठीक है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है भाई, जो भी आप लीगली कर रहे हो वो सब सही है, लेकिन बस ऑल यू नीड इस आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपका राइट एम क्या है। उसमें क्या है कि शाम को 7 से 10 बजे के आसपास आपको क्या करना है, लर्न करना है। सबसे पहले 50 प्राइस एक्शन, 50 चार्ट्स आपको डेली देखने हैं।
जो आपको पैटर्न अच्छा लगता है उसके, जिस भी पैटर्न को आप मास्टर करना चाहते हो उस पैटर्न के आपको 50 चार्ट देखे बिना सोना नहीं है। दूसरी चीज क्या है, आपको ऑप्शन चेन का डेटा समझना पड़ेगा। धीरे धीरे समझो, एक दिन में नहीं होगा, तभी कह रहा हूं मैं, टाइम 2 साल का लगेगा ही लगेगा। जो लोग सोचते हैं मार्केट में 15 दिन में हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, नहीं सर, ऐसा कोई भी जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, आपको देना पड़ेगा। मैं आपको मास्टर द प्राइस एक्शन प्रोग्राम भी ज्वाइन करते हूँ, आपको हमेशा बोलता हूँ 6 महीने से 12 महीने आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई जादू की छड़ी नहीं होती किसी के पास, आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सोचो कि भाई आके आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, नहीं हो सकते, साफ सी बात है। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। वहां पे आपको थोड़ा डायरेक्शन मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप खुद करोगे तो आपको थोड़ा डायरेक्शन में 2-3 साल लग सकते हैं। यहाँ पे आपको 6 मंथ मिल जाते हैं कि आपको एक डायरेक्शन पता होती है कि मुझे इस पैटर्न को ऐसे फाइंड आउट करना है, दिस इज द वे, ठीक है। ये आप तरीके से जा सकते हो और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन चेन का डेटा आप समझो, FIS का डेटा आप समझो कि FIS का डेटा, प्रो का डेटा क्या कह रहा है, इनको पढ़ो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेटा एनालिसिस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चेन का डेटा, FIS और DIS का, प्रो का डेटा, इनका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो डेटा होता है आपका डिलीवरी परसेंटेज वगैरह होती हैं जो स्टॉक्स की या बल्क डील्स जिसमें भी स्टॉक में हो रही हैं, उनको जरूर पढ़ो, उनके बारे में बिल्कुल नॉलेज लो, ठीक है। 7 से 10 का टाइम आपको भी करना ही पड़ेगा। जब भाई आप करोगे, ठीक है, साइड में आप जॉब कर रहे हो, आपके पास 2 साल के अंदर मिनिमम 3 लाख रुपीज़ आप जो है आपके पास होने चाहिए। हो सकता है 2.5 साल लग जाए, हो सकता है 1.5 साल में हो जाए, जब भी आपके पास 3 लाख रुपए का एक कैपिटल जमा हो जाए, क्योंकि अब आपने रनवे तैयार कर लिया है, अब आपके पास कुछ है जिससे आप कुछ कर सकते हो। 3 लाख रुपए का कैपिटल आपने जमा कर दिया, उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं कूदना। पहले बोल रहा हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करने, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस करने जब आपको पास, आप स्विंग ट्रेडिंग, अब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग जिनके अंदर स्टॉक्स जो होते हैं अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स, जहां पर FIS की होल्डिंग अच्छी है, जहां पे बल्क बाइंग हो रही है, जिनका फंडामेंटल्स थोड़ा सा अच्छा है, जिनमें चार्ट पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चार्ट पैटर्न हो जाता है, आपका बेस्ट चार्ट पैटर्न बनना है, आप उसके अंदर थोड़ा सा बल्क बाइंग कर सकते हो। देखो मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, अच्छे ETF को पकड़ो। क्या होता है, ETF के अंदर ना बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता। स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि कोई भी स्टॉक है, चाहे रिलायंस ही क्यों ना है, चाहे TCS ही क्यों नहीं है, हालांकि दिग्गज कंपनी है, चाहे HDFC बैंक ही क्यों नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इन्फोसिस जैसा स्टॉक भी एक दिन में 10% 20% तक लुढ़क सकता है, 10% के आसपास का फॉल आ जाता है, ठीक है। अगर आपकी कैपिटल पे 10% का फॉल अचानक से आया तो आप क्या करोगे, आपके पास प्लान नहीं है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ गो विद ETFs, ठीक है। आपके पास ITBs है, आपके पास बैंक बीज है, आप जो आज की डेट में आप ETF बोलोगे, जिस स्टॉक्स का बोलोगे, आपके पास CPSE है, आपके पास PSU है, PSU बैंक बीज है, ठीक है, बहुत कुछ है, फार्मा के लिए है, आपके पास ऑटो के लिए, हर एक का आपके पास एक जूनियर बीज भी है, आपके पास हर एक सेक्टर का, हर एक इंडेक्स का आपके पास में आज की डेट में ETF है। आप ETF के अंदर उन प्राइस एक्शन पैटर्न्स को मास्टर करना स्टार्ट करो धीरे धीरे। वहां पे क्या होगा, ETFs के अंदर आप थोड़ा बल्क बाइंग कर सकते हो। बल्क बाइंग मतलब क्या, कि जहां पर देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, स्टॉक्स के अंदर आप अपने कैपिटल का 5% से ज्यादा कभी इन्वेस्ट नहीं करोगे, ये थंब रूल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ETFs के अंदर हम अपनी कैपिटल का 20% तक जा सकते हैं। बिकॉज क्या है, ETFs में क्या है कि आप एक साथ मतलब थोड़ा बल्क बाइंग कर सकते हो, अगर आपको सही जगह मिल रही है, वो भी स्टॉप लॉस आपके पास मेंटेन होना चाहिए, विदाउट स्टॉप लॉस के तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बल्क बाइंग करोगे तो वहां से आप अपना पैसा 3 लाख से धीरे धीरे 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर 5 लाख तक लेके आ पाओगे। जैसे ये 5 लाख होगा, मैंने कह रहा कि 1 साल में हो जाएगा, जब भी ये 5 लाख होगा, ठीक है, अब आपके पास एक कॉन्फिडेंस है, आपने पैसा बनाया है, आपको पैटर्न पता है, आपको स्विंग ट्रेडिंग आती है, नाउ यू हैव नो नथिंग टू लूज, ठीक है। आपके पास कुछ भी लूज करने की नहीं है, आपने बस चीजें सीखी हैं, जिस सीख के हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे एंटर, ठीक है। यहाँ पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस लर्न करना स्टार्ट करोगे, फिर आप ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग के अंदर जाओगे। यहाँ से आप अपना कैपिटल को थोड़ा एक्सेसिव तरीके से बड़ा करोगे। 1 से 2 साल में आप थोड़ा सा अगर सही तरीके से काम करते हो तो बड़े आराम से आप जो है अपना 10 लाख का जो आपका टारगेट है वो भी अचीव हो जाएगा। 1 साल में नहीं होता, 2 साल में नहीं हो सकता है 3 साल में हो जाए, लेकिन आपके पास नहीं था। उसके बाद देखो ये 10 लाख रुपए हो सकता है आपको कमाने में, हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, है ना, 4 साल भी लग जाए, लेकिन अब जो पावर होगी ना, अब इस 10 को 20 होने में और 20 से 40 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब आपका जो कंपाउंडिंग जो होगी ना वो बहुत फास्ट होती है भाई। वो चीज़ ना पहले, अब आपको लगेगा कि सर इतने एफर्ट्स मारेगा कौन, इतना मेहनत करेगा कौन, नहीं मेहनत करनी, कुछ और करो भाई। जिसमें नहीं, जो सोच रहा है कि उसको शॉर्टकट चाहिए, वो भाई मेरे चैनल पे उसको कुछ नहीं मिलने वाला। जाओ किसी और चैनल पे चले जाओ, मेरे चैनल पे आपको कभी भी कोई भी शॉर्टकट नहीं मिल सकता। मैं आपको बताऊं, यार जिस रास्ते से मैं नहीं गया तो वो रास्ता मैं कैसे बता दूं, जिस रास्ते मुझे 7 साल लग गए घिसते घिसते, ठीक है। लेकिन हाँ, आज मैं अपने जो मेरे पास है उससे खुश हूँ, ठीक है। मैं नहीं कह रहा मेरे पास कोई 10 करोड़ का कैपिटल है, मेरे पास कोई 5 करोड़ का कैपिटल नहीं, लेकिन जो भी है
जितना भी है मैं उससे खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ और धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ और आगे धीरे धीरे ग्रो करता रहूँगा। लेकिन आप अगर साथ में चलोगे बहुत अच्छी बात है, आप अगर इंडिविजुअली चलोगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागना। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, हर एक डाउट को आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये जो रोड मैप है ना, ये लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जो लोग मेरे साथ चलते रहेंगे डेफिनेटली उनको रास्ता आगे मिलता चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना। वीडियो पसंद आई है तो अपना कमेंट जरूर छोड़ना कि कैसे लगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।